नमस्कार। टॉनिक सप्लीमेंट का नियमित सेवन करने से सेहत बनती है। गलतफहमी का आधार। आजकल की भाग-दौड़, चकाचौंध भरे कृत्रिम जीवन में अपनी सेहत, तंदुरुस्ती को कायम रखने और सेहत बनाने के लिए लोग टॉनिक के नाम पर मिलने वाली रंग-बिरंगी गोलियों, कैप्सूलों और सिरप की शीशियों में पैक दवाओं पर तेजी से निर्भर होते जा रहे हैं। उनका मानना है कि इनके नियमित सेवन करने से शरीर में शक्ति और उत्साह पैदा होकर सेहत बनती है। जबकि वास्तविकता क्या है? सच्चाई तो यह है कि इन टॉनिकों सप्लीमेंट से उतना फायदा नहीं होता है जितना इनका प्रचार प्रसार किया जाता है। दूसरे, यदि कुछ फायदा होता भी है तो उसके ढेर सारे दुष्प्रभाव भी होते हैं। आवश्यकता से अधिक सेवन किए गए विटामिन, हार्मोन्स, आयरन, ग्लिसरोफॉस्फेट और अल्कोहल से विषाक्त लक्षण भी पैदा हो सकते हैं। तो करना क्या है? टॉनिक सप्लीमेंट अधिक मात्रा में लेने से नुकसान। विटामिन ए की अधिक मात्रा निरंतर लेते रहने से हाइपर विटामिनोसिस, वियोग होने से गुर्दे और तिल्ली क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। हड्डियों में धीरे धीरे सूजन बढ़ती चली जाती है और उनकी क्षति होने लगती है। बाद में भूख न लगना, अपच, अनिद्रा, घबराहट आदि शिकायतें होने लगती है। तो ऐसे कंडीशन में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार 500 मिलीग्राम विटामिन सी का प्रतिदिन सेवन करने वाले अधेड़ उम्र के लोगों के हृदय की धमनियां सामान्य की तुलना में 2.5 गुना तेजी से मोटी होती हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि धूम्रपान करने वाले मामले में यह दर 5 गुना ज्यादा थी। तो आप इससे अब अनुमान लगा सकते हैं कि आपके लिए बेहतर क्या है। विटामिन सी का काम कोशिकाओं को नष्ट होने से रोकना है, लेकिन हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के डॉक्टर मीर स्टेफर के अनुसार लौह तत्व की उपस्थिति में विटामिन सी कोशिकाओं को नष्ट भी कर सकता है। इसके अलावा मूत्र में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, यहाँ तक कि गुर्दों में पथरी बन सकती है। तो बी केयरफुली जो लोग बहुत ज्यादा आयरन वाली चीजों का सेवन कर रहे हैं या सप्लीमेंट और टॉनिक ले रहे हैं। इसी प्रकार विटामिन डी की अधिकता से गुर्दे में पथरी, उल्टी, मितली, पेट में दर्द, प्यास की अधिकता, भूख की कमी और कब्जियत की शिकायत उत्पन्न होने लगती है। विटामिन ई की अधिक मात्रा में सेवन करने से शरीर का विटामिन ए तथा के को सोखने की क्षमता कम हो जाती है। तो जो भी लोग विटामिन सप्लीमेंट ये चीजें खा रहे हैं, टॉनिक खा रहे हैं, वो बहुत ध्यान देंगे। बिना डॉक्टर के परामर्श के इन चीजों का सेवन नहीं करना है। इससे रक्त का पतला होना और असामान्य रक्त होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा मितली, सिर दर्द, चक्कर आने की शिकायतें होती हैं। 15 मिलीग्राम फोलिक एसिड अगर रोज खाया जाए तो इससे चिड़चिड़ापन तथा अनिद्रा रोग हो जाता है। नाइसिन के अधिक प्रयोग से उल्टी, पेट दर्द और दस्त की शिकायतें सामने आई हैं। अगर दमा के मरीज को यह दे दिया जाए तो सांस लेने में कठिनाई होती है। इसके अलावा यकृत के रोग तथा त्वचा पर खुजली आदि का खतरा भी रहता है। फिनलैंड के कुआपिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के मतानुसार शरीर में एकत्रित लौह आयरन की अधिक मात्रा हृदय के लिए घातक हो सकती है। इन वैज्ञानिकों के अनुसार हृदयाघात का सबसे बड़ा कारण धूम्रपान माना जाए तो दूसरा बड़ा कारण शरीर में एकत्रित लौह है। शरीर में लौह तत्व ज्यादा होने से हीमोक्रोमेटोसिस नामक बीमारी हो जाती है। इसके अलावा सिरोसिस ऑफ लीवर, गठिया, शुक्राणुओं की कमी, हाजमा का बिगड़ना, अमाशय में पीड़ा, वमन आदि तकलीफें हो सकती है। हार्मोन्स की अधिकता से भी शरीर को काफी नुकसान पहुंचता है। तो ग्लिसरोफॉस्फेट के विषाक्त लक्षण शरीर धीरे धीरे प्रकट होते हैं। तो आमाशय व आत्रशोथ तथा यकृत की विकृति ग्लिसरोफॉस्फेट के आधिक्य से होती है। हार्मोन्स के अधिक प्रयोग करने से महिलाओं को दाढ़ी मूछाना, भूख बढ़ाने में स्ट्रिक्निन का प्रयोग करने से शरीर में दुष्प्रभाव, वजन बढ़ाने के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेने से गुर्दे संबंधी अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अधिक मात्रा में कैल्शियम लेते रहने से किडनी में पथरी होने का खतरा पैदा हो जाता है।
जिंक की अधिकता से पेट में दर्द, गैस की शिकायत, तकलीफ, प्रतिरोधक क्षमता में कमी, उल्टी होना, किडनी फेल होना आदि दुष्परिणाम हो सकते हैं। अतः बिना आवश्यकता के एवं बगैर डॉक्टरी परामर्श के टॉनिकों का, सप्लीमेंट का सेवन नहीं करना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।